अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे इस्लामी भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज के इस दर्स में हम सुनेंगे उहुद का युद्ध और खंदक का युद्ध और मक्का विजय कैसे हुआ और साथ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कैसे हुई, आप दुनिया को छोड़ के कैसे गए, ये सारी बातें आज के इस दर्स में सुनेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ग़ज़वे बद्र में काफ़िरों को शिकस्त हुई थी, बहुत बुरी तरह से वो लोग पराजित हुए थे। तो वो लोग उसका बदला लेने के लिए उसके अगले साल यानी सन 3 हिजरी में पक्का इरादा करके पूरी तैयारी के साथ मुसलमानों से बदला लेने के लिए आए। अपने साथ 3000 लोगों को लेकर के आगे निकले। 3000 योद्धा लेकर के वो लोग आगे बढ़े। मुसलमानों की तादाद, मुसलमानों की संख्या उस वक़्त 700 के लगभग थी। मुसलमान भी बाहर निकले और दोनों के बीच भिड़ंत हुई उहुद के मैदान में। उहुद ये मदीना के करीब में थोड़ी दूरी पे है। वहीं पे मुसलमान और काफिरों के बीच में ये दूसरा बड़ा जंग हुआ, दूसरी बड़ी लड़ाई हुई, दूसरा बड़ा ये युद्ध हुआ। शुरू में मुसलमानों का पल्ला बहुत भारी था। मुसलमान कांजर मूली की तरह काफिरों को काटते थे, यहाँ तक कि काफिर लोग पराजित होकर के भागने लगे। लेकिन सिर्फ एक अवहेलना, एक आज्ञा का उल्लंघन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आज्ञा, एक आदेश न मानने की वजह से मुसलमानों को इस लड़ाई में, इस युद्ध में बहुत क्षति हुई। हुआ क्या, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ पे 50 धनुर्धर, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनको बैठाया था धनुष और बाण दे करके कि नीचे से एक रास्ता है, कहीं कोई काफिर पीछे से आकर के हमारे ऊपर हमला ना करे। अगर पीछे से कोई आएगा तुम लोग उसके ऊपर तीर बरसाना, उनके ऊपर धनुष और बाण चलाना। लेकिन जब मुसलमानों ने देखा कि काफिर हार रहे हैं, रण छोड़ के भाग रहे हैं और उनके बहुत सारे माल हैं, संपत्ति हैं, तो ये मुसलमान उस पर से उतर गए उन माल को जमा करने के लिए, माल गनीमत को जमा करने के लिए। जब काफिरों ने देखा कि पहाड़ खाली हो गया है तो वो पीछे से चुपके से आ गए। खालिद बिन वलीद के नेतृत्व में वो लोग पीछे से आ गए और मुसलमानों पर हमला कर दिया। जब मुसलमानों पर पीछे से हमला हो गया तो जो काफिर भाग रहे थे वो भी वापस लौट आए और मुसलमान बीच में पड़ गए। मेरे भाइयों, इस तरह से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ इस लड़ाई में और 70 सहाबा जो है इस ग़ज़वा में शहीद हो गए। यहाँ तक कि काफिरों ने नौज़ बिल्लाह ये भी हंगामा कर दिया, शोर कर दिया, हल्ला कर दिया कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल कर दिया है। इस तरह से वो लोग चले गए वापस। तो मेरे भाई, इस ग़ज़वा में मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। बहरहाल, इसके कुछ दिनों के बाद एक लड़ाई और हुई जिसे ग़ज़वे खंदक कहा जाता है, खंदक का युद्ध कहा जाता है। हुआ यह कि मदीना में जो यहूदी रहते थे, मेरे भाइयों, यहूदी ये मुसलमानों के सबसे बड़े शत्रु, सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बहुत ही षड्यंत्र करते हैं, बहुत ही चालें चलते हैं। ये मक्का वालों के पास गए और जाकर के उनसे कहा कि तुम लोग मदीना के मुसलमानों से युद्ध करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। उनको प्रोत्साहित किया, उनको उभारा और ये भी कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हर तरह से तुम्हारे साथ रहेंगे। और इस तरह से जो मदीना के आसपास में जो दूसरे राष्ट्र, दूसरे कुल वंश के लोग थे, उनको भी इन यहूदियों ने मिलाया और उनको भी उभारा, उनको भी प्रोत्साहित किया कि तुम मुसलमानों से लड़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे, मुसलमानों का सफाया करना है मदीना से। यहाँ तक कि ये सारे लोग मिलके लगभग 10,000 की संख्या में मदीना के पास जमा हो गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पता चला, आपने तमाम सहाबे कराम को जमा किया। चूँकि मुसलमानों की तादाद, मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, उनसे लड़ाई करने की क्षमता नहीं थी, तो सब मुसलमानों ने आपस में सलाह किया, ये सलफल किया और इस तरह से आपस में मशवरा किया। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंग के बहुत माहिर हैं, मशवरा किया कि मदीना के दोनों तरफ पहाड़ हैं, काफिर तो आ नहीं सकते, पीछे की तरफ से बहुत घना जंगल है, आ नहीं सकते, सिर्फ एक तरफ से रास्ता है काफिरों के आने का, हम वहां पे एक खंदक खोद लेते हैं, एक खूब गहरा खाई खोद लेते हैं जिससे काफिर अंदर मदीना में प्रवेश न कर सके। चुनांचे मुसलमानों ने दिनों रात मेहनत करके मदीना के बीच में उस रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई का निर्माण कर लिया, बहुत बड़ी खाई खोद ली, खंदक खोद ली। जब काफिर लोग आए, जब ये देखा कि इतने बड़ा गड्ढा, फिर वो कैसे पार कर सकते उसको, बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और बहुत ही निराश हुए। उन्होंने हर संभव प्रयास किया,
उस गड्ढे को पार करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। 1 महीना तक वो बैठे रहे, हर संभव प्रयास करते रहे, भरपूर कोशिश करते रहे उस गड्ढे को पार करके मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन कामयाब ना हो सके। मेरे भाइयों, संक्षेप में बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर खूब तेज़ आंधी चलाई, खूब तेज़ बारिश, इतनी तेज़ आंधी चली कि जो उनके टेंट थे, जो उनके खेमे थे, सब उखड़ गए, सब तितर बितर हो गए। और इस तरह से वो लोग परेशान होकर के, तंग आकर के, हार करके जो है वापस मदीना को छोड़ करके सारे के सारे लोग चले गए। मेरे भाइयों, इस तरह से अल्लाह ताला ने अकेले सारे काफिरों को पराजित किया और मुसलमानों की मदद की। इसके बाद और सारे गज़वे हुए हैं, गज़वे मोता है, इस तरह से गज़वे हुनैन है, और सुलह हुदैबिया जिसे कहते हैं हम, शांति का प्रस्ताव जो हुआ था। इस समय स्किप करता हूँ, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम बहुत विस्तार से, यानी पूरी विस्तार से इस पर बात करेंगे। मैं बात करता हूँ अब मक्का विजय यानी फ़तेह मक्का की। 8 हिजरी में उस वक़्त मुसलमानों की तादाद कुछ ज़्यादा हो गई थी। अल्लाह ताला ने अपने दीन की मदद की, मुसलमानों की मदद की, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ठाना, ये आहद किया कि मैं जा कर के मक्का को फ़तेह करूँगा, मक्का को बुराइयों से, काफिरों से और बुतों से पाक करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 रमज़ान को सन 8 हिजरी में 10,000 योद्धा, 10,000 जंगजू सैनिक लड़ाकू अपने साथ ले करके मक्का में गए। मक्का वालों के पास उस वक्त इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मुसलमानों का मुकाबला कर सकें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर जंग, बगैर युद्ध के मक्का में प्रवेश किए, और जो मक्का वाले अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझते थे, उन सारे लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए, क्योंकि इस्लाम को सफलता प्राप्त करनी है, मुसलमान तो कामयाब होके रहेंगे। इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पवित्र घर काबा के पास गए, उसका तवाफ़ किया, उसके अंदर दाखिल होकर के 2 रकात नमाज पढ़ी, और जितने बुतों को उन्होंने वहाँ पे रखा था, वहाँ पे स्थापना किया था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बुतों को तोड़ दिया, सारे बुतों को ध्वस्त करके फेंक दिया, और मक्का को, अल्लाह के घर काबा को बुतों से पाक कर दिया, पाक और साफ़ कर दिया। क्योंकि इस काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था एक अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन बाद में कुछ ऐसे लोग आए, ऐसे गलत लोग आए, गंदे लोग आए, जो अपने स्वार्थ के लिए इसके अंदर बुतों को रख दिया और इस्लाम धर्म को बदल दिया, इसके अंदर हेर फेर और परिवर्तन कर दिया। तो इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुतों को, मुसलमानों काफिर बुतों से जो है अल्लाह के घर काबा को पाक और साफ कर दिया। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के दरवाजे के पास बैठे और उन मक्का वासियों से कहा कि क्या तुम लोग जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ आज? मक्का वालों ने कहा कि आप तो बड़े दयालु हैं, आप दयालु के बेटे हैं, आप दयालु खानदान से हैं, दयालु संतान, दयालु कुल से आपका संबंध है। मेरे भाइयों, उन मक्का वासियों में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को बहुत सताया, जैसे मैंने बताया अपने पहले के दर्स में कि बहुत यातना, बहुत दुख दिया था, और हर तरह से मुसलमानों को पीड़ा, यातना और सजा दिया था। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने का षड्यंत्र किया था उन्होंने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाध्य हो गए थे उस मक्का को छोड़ने के लिए। अगर चाहते थे सारे लोगों की गर्दनें उड़ा देते थे, आपकी तलवार थी, सारे लोगों की गर्दनें वहाँ मौजूद थे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जाओ, तुम सब के सब आज़ाद हो, मैंने तुम सब लोगों को क्षमा कर दिया, तुम लोगों को माफ़ कर दिया, जाओ तुम सब के सब आज़ाद। मेरे भाइयों, इस तरह की मिसाल, इस तरह का उदाहरण और इस तरह का दृष्टांत हमको संसार में, इतिहास में कभी नहीं मिलता, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वासियों के साथ प्रस्तुत किया। मक्का जब विजय हो गया, मुसलमानों ने जब मक्का को फतेह कर लिया और अल्लाह के घर काबा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से पाक और साफ़ कर दिया, उसके बाद लोग समूह दर समूह, गिरोह दर गिरोह, फौज दर फौज इस्लाम धर्म में प्रवेश करने लगे। यहाँ तक कि सन 10 हिजरी में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जीवन का आखिरी और पहला हज करने के लिए निकले, तो आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान थे। सब लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के बाद वापस मदीना लौट आए। मेरे भाई, इस तरह से मुसलमानों को, इस्लाम धर्म को सफलता और विजय मिली है, और पूरी दुनिया में आज इस्लाम का डंका बज रहा है, क्योंकि ये सत्य धर्म है, शुरू दुनिया से, शुरू संसार से चला आ रहा है। अगर हम सही तरीके से इस्लाम का मुताला करेंगे, इस्लाम की स्टडी करेंगे, तो हमको सारी बातें पता चलेंगी। मेरे भाइयों, जब इस्लाम की दावत फैलने लगी तो सब लोग जो अपने अपने ग्रुप के प्रमुख लोग थे, आते थे, इस्लाम धर्म में प्रवेश करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम और शुरू किया। जो दूर दूर के राजा थे, प्रतिनिधि मंडल थे, अपने देश के अगुआ लोग थे, प्रमुख लोग थे, उनके नाम से ख़त लिखना शुरू कर दिया।
चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ लोगों ने उस चिट्ठी को, उस ख़त को देख करके इस्लाम स्वीकार कर लिया, कुछ लोगों ने इस्लाम स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया और साथ में कुछ उपहार भी दिया। और कुछ लोगों ने जो है उस चिट्ठी को फाड़ भी दिया और उससे बड़ा बुरा सलूक किया। जैसा कि किसरा का राजा फारस, जैसा कि फारस का राजा किसरा, इसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब चिट्ठी को देखा तो फाड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे मुल्क को ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कर देगा, फाड़ देगा। कुछ ही दिनों के बाद उसका बेटा उसके ऊपर काबिज हो गया और उसको कत्ल करके राज्य ले लिया और उसका देश जो है तितर बितर हो गया। मेरे भाई, इस तरह से मिस्र का राजा मकूकस, उसने तो इस्लाम स्वीकार नहीं किया लेकिन बड़ा अच्छा जवाब दिया और साथ में कुछ हदिया वगैरह भी दिया, उपहार भी दिया। इस तरह से रूम का जो बादशाह था कैसर, उसने भी अच्छा जवाब दिया लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। और बहरैन का राजा मुंजिर बिन साबित था, उसने जब ख़त पाया तो अपने जो दरबारी थे उनके सामने उसने ख़त को पढ़ के सुनाया। तो उसमें से उसने कहा कि जिसको इस्लाम स्वीकार करना है कर ले। तो जिनके ऊपर अल्लाह की कृपा हुई वो लोग इस्लाम स्वीकार कर लिए, सतमार्ग में सही रास्ते में आ गए और कुछ लोग इस्लाम स्वीकार नहीं किए। मेरे भाई, इस तरह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया और मुसलमानों को विजय हुई। इस्लाम धर्म की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी और लोग बुरे रास्ते को, गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग में, सही रास्ते में आने लगे। जो पथभ्रष्ट थे, क्षतिग्रस्त थे, जो मार्ग विचलित थे, वो लोग उन सारे मार्गों को छोड़ करके सतमार्ग में, सही मार्ग में आना शुरू कर दिए। मेरे भाइयों, हज के लगभग 2.5 महीने के बाद, जब हज करने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना आए तो उसके 2.5 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए और आपकी बीमारी बहुत सख्त होती गई, बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। यहाँ तक कि आपने कहते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह हुक्म दिया कि वो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाएं, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि आप जो है मुसलमानों को नमाज़ पढ़ा सकें, उनकी इमामत कर सकें। तो रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल हो चुकी थी। अल्लाह की मंशा, अल्लाह की मर्ज़ी आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त मौऊद आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देहांत हो गया। मेरे भाइयों, आपकी रूह आपके जिस्म से परवाज़ करके अपने मालिक हकीकी से जाकर के मिल गई। जब सहाबे किराम को इस बात का पता चला तो वो लोग बड़े गमगीन हुए, बड़े बदहवास हो गए, बड़ा दुख हुआ उनको, यहाँ तक कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार ले लिया कि अगर कोई कहेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात फरमा गए तो मैं उनको कत्ल कर दूंगा। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और खड़े होकर के लोगों को समझाया, उनको धैर्य दिया, उनको सांत्वना दिलाया, उनको इत्मीनान दिलाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर थे, एक इंसान थे, एक आदमी थे। जैसे लोगों को मौत आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आ गई है, आप दोबारा हमारे अंदर आप नहीं आएंगे। कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई, यहाँ तक कि लोगों को सुकून हुआ, लोग वो इत्मीनान हुआ और लोग जो है धैर्यवान हुए। मेरे भाइयों, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ल का और कफन और दफन का मामला हुआ। सहाबा किराम ने मिल करके जो सब कुछ किया और जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, वहीं पे आपकी कब्र खोदी गई और वहीं पे जो है आपको मिट्टी के हवाले किया गया, मिट्टी के सुपुर्द किया गया, आपकी कब्र बनी वहीं पर। मेरे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल उम्र 63 साल है, सिर्फ 63 साल की ज़िंदगी। 40 साल नबूवत से पहले की ज़िंदगी है। 40 साल के बाद जब आपको नबूवत मिली तो 13 साल तक आप मक्का में रहे। 40 से 13 मिला करके 53 हो गया नबूवत के बाद की ज़िंदगी। और 53 के बाद फिर आपने मक्का को छोड़ा, मदीना में आए, मदीना में आपने 10 साल क़याम किया। इस तरह से मुकम्मल 63 साल की आपकी ज़िंदगी हुई और सिर्फ 63 साल में पूरी कोशिश के साथ, अल्लाह की मदद के साथ आपने इस्लाम का परचम, इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहराया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं और लोग सही मार्ग में हैं, क्योंकि यही हकीकत और वास्तविक धर्म है जिसमें हम चल करके मुक्ति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाइयों, उसके बाद सारे मुसलमान एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैअत कर ली है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा हैं, पहले नायक हैं। मुसलमानों ने आपके हाथ के ऊपर बैअत की है। मेरे भाइयों, संस्कृत में हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में ये बात की। इंशाअल्लाह आगे की जो पाठ है, इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम उसका चर्चा करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन चरित्र से जो अच्छे पाठ और जो हमको सबक हासिल हो रहे हैं, हमको सब
चीज़ों को ग्रहण करने की तौफीक अता फरमाए, हमको उसी मार्ग पर चलने की तौफीक और प्रेरणा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।